हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे जीवन में चार धाम यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि जो व्यक्ति चार धाम यात्रा करता है वह व्यक्ति बहुत खुशनसीब माना जाता है। वैसे तो चारों धामों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी का अपना अपना महत्व और रहस्य है। आज हम जानेंगे इसमें से एक प्रसिद्ध धाम जगन्नाथ धाम से जुड़े रहस्यों के बारे में। क्यों प्रसिद्ध है जगन्नाथ धाम, कहाँ है जगन्नाथ धाम, कैसे हुआ इस मंदिर का निर्माण, क्या कारण था जो इस मंदिर की मूर्ति आज भी अर्धनिर्मित है, क्या आज भी धड़कता है, भगवान श्री कृष्ण का दिल इस मंदिर में क्यों कहा जाता है इसको धरती का बैकुंठ। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई सारी मान्यताओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। मान्यता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी उड़ीसा के जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का बैकुंठ माना गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरी भारत के पूर्व में ओडिशा राज्य में स्थित है। पूरी देश के पूर्वी भाग के सबसे पुराने शहर में से एक है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे तो हर मंदिर का अपना एक रहस्य होता है। ऐसे में एक रहस्य सामने आया है कि धरती पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। आप सबको पता ही होगा कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों का अंत तो हुआ ही था, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अंत भी प्रारंभ हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे योग समाधि में लीन थे, तब जरा नामक शिकारी श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझ उन पर तीर चला देता है, जिसके बाद शिकारी भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनकी मृत्यु तो पहले से ही तय थी। साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें त्रेता युग की बात बताई कि मैं त्रेता युग में राम अवतार में जब मृत्यु लोक आया था और तुम सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे और मैंने तुम्हारा छिपकर वध किया था। यह मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल है जो मुझे इस जन्म में मिला है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह बात पांडवों को ज्ञात हुई तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तब अग्नि ने उनके पूरे शरीर को जला दिया, लेकिन उनका पवित्र हृदय नहीं जल पाया, वह धड़क रहा था। तब पांडवों ने उनके हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र जल में प्रवाहित कर दिया। वह पवित्र हृदय जल में बहते हुए पुरी के तट पर पहुंच गया। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात श्री हरि विष्णु इंद्रद्युम्न के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, तुम्हें वहां पर समुद्र में तैरता हुआ लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम मूर्ति का निर्माण कराओ। अगली सुबह राजा पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और उस लकड़ी के लट्ठे को अपने साथ लेकर आते हैं और मूर्ति का निर्माण करवाते हैं, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति नहीं बना पाते हैं और उसमें एक छेनी भी नहीं लगा पाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न परेशान होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वह उस मूर्ति को बनवाने में उसकी सहायता करे। तब भगवान विष्णु विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं कि वो राजा इंद्रद्युम्न की मूर्ति बनाने में सहायता करे। और भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बरहई के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। हाँ शिल्पी, आपने सही सुना है। क्या आप ये करने में सक्षम हो? हे राजन, मैं अवश्य ही उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। हे शिल्पी, आपकी क्या शर्तें हैं? कृपा कर मुझे बताएं। हे राजन,
मैं 21 दिन तक बंद दरवाजे में मूर्ति बनाने का काम करूंगा। अगर उन 21 दिनों में मेरे काम में कोई बाधा आई तो मैं मूर्ति बनाने का काम वहीं छोड़कर चला जाऊं। राजा ने शिल्पी की सब शर्तें मान ली और भगवान विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाने के काम में लग गए और उस कक्ष से छेनी, हथौड़ी और आरी की आवाजें आने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। मूर्ति निर्माण के 15वें दिन रानी उस कक्ष के बाहर से गुजर रही होती है तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे परेशान होकर वो राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ बताती है और कहती है कि राजन, कहीं वो शिल्पकार भूख और प्यास से मर तो नहीं गया और हम पर किसी की मृत्यु का पाप ना लग जाए। तब राजा बोलते हैं कि हे रानी, शिल्पकार की यही शर्त थी कि 21 दिन से पहले द्वार ना खोले जाए, पर रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा ने सिपाहियों को द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा ने लट्ठे से बंधे हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित करके कक्ष से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह आधी अधूरी 3 मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनको दिए गए वचनों का पालन नहीं किया। इसलिए भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पैर बने हुए हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाते हैं तो उनको मूर्ति से हृदय के धड़कने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाते हैं, जो आज जगन्नाथ धाम से प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तों, आपको बता दे कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों को 12 वर्षों में बदला जाता है, जिसको नवकलेवर कहा जाता है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तो मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथपुरी के पुजारियों का कहना है कि ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्तियों में रखते हैं तो उनको कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो कि जीवित अवस्था में है। मान्यता ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब भी नवक्लेवर के अवसर पर भगवान की मूर्ति को बदला जाता है, तब मूर्ति बदलने वाले पुजारियों की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि कोई भी ब्रह्म पदार्थ को देख न सके। और उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये रथ यात्रा किसी त्योहारों से कम नहीं होती है। देश विदेश से लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो जगन्नाथ धाम जरूर आना और अपनी आंखों से यहाँ के चमत्कारों को देखना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।